Very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is magnetism. That and मतलब chapter का नाम है magnetism, magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current. ठीक है ना guys? तो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बेटा बायो-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले तो हमने ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे वो हमने पढ़ा था कि अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ मैग्नेट and a moving charge particle kept in a magnetic field experience a magnetic force and a moving charge particle kept in a magnetic field experience a magnetic force। ये हमने दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखे। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए हमने पढ़ाई शुरू करी अपना बायो-सावर्ट लॉ के लिए। किसके लिए बेटा? बायो-सावर्ट लॉ के। तो बायो-सावर्ट लॉ ने जो फॉर्मूला दिया कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आपको किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आंसर विल बी dB vector equal to mu naught by 4 pi into I into dl vector cross r vector divided by mod r vector का क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड रिजल्ट था हमारे पास। और जो हमारा डीएल वेक्टर था, जो डीएल वेक्टर था वो क्या था बेटा? लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। डीएल वेक्टर क्या है बेटा? बेसिकली हमारा लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, क्या है बेटा? लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। और डीएल वेक्टर की वही डायरेक्शन रहेगी जो कि तुम्हारे करंट की डायरेक्शन थी। एंड व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज बेसिकली योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तुम्हारा with respect to wire, position vector with respect to wire is basically your r vector। ठीक है ना? तो मतलब हेड कहां पर आएगा? p पॉइंट पे, जहां पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल उस पॉइंट पे आएगा जिसकी वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। ये हमने पढ़ा था। देन वी मूव्ड ऑन टू योर फॉर्मूला, हमने डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। फॉर्मूला आया था बीपी का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये हमारे पास क्या है बच्चे? एक फॉर्मूला आया। ठीक है गाइस, बोलो दोस्तों, ये चीजें हमने पढ़ी यहां पर। और थीटा 1 थीटा 2 कैसे कैलकुलेट करने थे? फ्रॉम दिस डी, फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लाइन, थीटा 1 आएगा तुम्हारा टॉप पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन से, और इस लाइन से परपेंडिकुलर से उल्टी अपोजिट डायरेक्शन मूव करना थीटा 1 के, मतलब नीचे की तरफ मूव करे तो तुम्हारे पास थीटा 2 आएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 का डायरेक्शन सेंस क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसके बारे में भी हमने बात करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और इस पर हमने फिर कुछ सवाल भी किए होंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने देखा था, रिवीजन करना था हमको क्रॉस प्रोडक्ट का, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो तुम थंब पे रखो करंट, तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। और ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था बेटा। एंड देन वी डिड सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, देन वी डिड सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी थी। अब हमें बात करनी है इसके आगे की कंडीशंस की। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर। हम आगे मूव कर रहे हैं बेटा इसमें। अब तो आगे हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है ना? चलो, अब जो नई हेडिंग हमारे साथ स्क्रीन पे है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। द न्यू हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो देखो क्या होता है बेसिकली, कैसे निकालना है। तो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर दे रखा है। ठीक है ना गाइस? यू हैव एन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और यहां पर कोई एक पॉइंट पी दे दिया, कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिया, मान लो दिस इज अ पॉइंट पी, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और करंट चल रहा है बेटा इसमें आई, और ये दूरी है बेटा डी। इस वायर से पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली योर डी। अब हमको यहां पर वैल्यू निकालना है। तो देखो फॉर्मूला तो मुझको पता है, फॉर्मूला क्या होता है बी का? आई नो द फॉर्मूला बी का, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। आई नो द फॉर्मूला, यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला। ठीक है ना? वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला। अब बात आएगी कि थीटा 1 और थीटा 2 का कैलकुलेशन कैसे करें। तो बेटा इसको, इस पी पॉइंट को आपको टॉप पॉइंट से मीट करवाना है, तो इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो समथिंग कुछ ऐसे जाऊंगा। यस और नो कुछ याद है आप लोगों को कि आपने ऐसी कभी बातें करी थी इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में?
है ना बेटा। तो ये θ1 बेसिकली होगा कितना, इलेक्ट्रो में थोड़ा सा आपने पढ़ा था बेटा, तो ये θ1 कितना होगा जल्दी बताओ मुझको सोच के। क्या इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो θ1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, प्लस का 90 डिग्रीज। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मुझको θ2 चाहिए तो नीचे वाले को ज्वाइन करूंगा, इन्फिनिटी पे जाऊंगा, है ना भाई, इन्फिनिटी पे नीचे की तरफ जाऊंगा, तो अब मुझको वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई दोस्तों, क्या फिर से 90 डिग्री, तो θ2 मेरे पास कितना आएगा। अब बताओ θ2 प्लस का 90 है माइनस का 90, क्या नीचे की तरफ जाता हूं तो प्लस लिखता हूं, नीचे की तरफ जाता हूं तो प्लस लिखता हूं, तो θ2 का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, θ2 का वैल्यू आएगा प्लस 90 डिग्री के बराबर। कितना आएगा भाई, प्लस 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहां से अगर मैं बी का वैल्यू लिखूं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करूं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना 2, और 2 से 2 ये 4 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय कितना वैल्यू आएगा 2 पाई डी। कितना आएगा भाई वैल्यू, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी के मेरे पास बराबर वैल्यू आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है ना, ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। और ये फॉर्मूला आपको एकदम से याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला गाइस। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज बेसिकली इक्वल टू योर 2 पाई डी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब कुछ बच्चे मेरे को डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये θ2 आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। बेटा जरा एक चीज डेरिवेशन पे जाओ, गो टू द डेरिवेशन, गो टू द डेरिवेशन ना, डेरिवेशन पे जा बेटा। डेरिवेशन में θ2 क्या लिखा है, θ1 के अपोजिट होना चाहिए, और θ2 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख, डेरिवेशन देख, तो नीचे की तरफ फ्लो करूंगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, डेरिवेशन देख, θ1 अगर नीचे तरफ चलाएंगे तो पॉजिटिव, θ2 को नीचे तरफ चलाएंगे तो पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली जैसे इसको बाल में किया, क्या तूने θ2 का वैल्यू यहां प्लस लिखा माइनस लिखा, जो ये डाउट पूछ रहे हो ध्यान से देखें कि सर θ2 माइनस 90 क्यों, यहां देखो क्या नीचे जा रहा हूं तो प्लस 30 लिखा नहीं लिखा बेटा। इस सवाल में देख क्या θ2 की वैल्यू तूने प्लस 45 लिखी नहीं लिखी, तो नीचे जा रहे हैं ना। तो सिमिलरली इस पॉइंट पर θ2 नीचे जा रहा हूं तो क्या प्लस 90 तो आएगा ना। बोलो आदि क्लियर हो गया तेरा डाउट। और भी बच्चे जिनको ये निकिता ने भी गलत आंसर दिया था माइनस 90, क्लियर हो गया बेटा। यस, जो तूने माइनस 90 दिया था कलर क्लियर हुआ। कि जितने भी माइनस वाले हैं ध्यान देखो, मतलब इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाओगे तो θ2 पॉजिटिव, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे तो θ1 पॉजिटिव। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आया, इसको याद, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो। इनको ना तुम एक नोट वो फॉर्मूला कॉपी बना लो, फॉर्मूला कॉपी में लिखते रहना, ठीक है ना, फॉर्मूला कॉपी में लिखा करो ये सब चीजों को। ओके चल आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या दे रखा है अपने को गाइस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है जरा समझो, कि भाई ये जो है ना ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट मान ले कोई पॉइंट पी तुमने ना यहीं ले लिया, ये पॉइंट पी तुमने यहां ले लिया, ठीक है, और इसके नीचे कोई भी वायर वायर कुछ नहीं है, तो क्या एक तरह से यहाँ तो फिक्स पॉइंट हो गया, और ऊपर जा रहा हूं तो ये क्या एक तरफ की तरफ इन्फिनाइट है, सिर्फ एक तरफ इन्फिनाइट है, तो इट इज अ सेमी इन्फिनाइट वायर। कुछ बच्चों को सेमी इन्फिनाइट प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देख लें, एक तरफ का पॉइंट फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ क्या कर दिया, इसको हमने इन्फिनिटी पे भेज दिया एक साइड से, ठीक है ना, एक साइड से। और ये स्क्रीनशॉट वालों कॉपी में लिखा करो सर, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अगर तुम फिर बोलते हो सर समझ में नहीं आता, वो रीजन यही होता है आपका, क्यों आप स्क्रीनशॉट पे बिलीव करते हैं, नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो नोट्स बनाओ। ऑनलाइन में अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा उसका एक ही रीजन हो सकता है कि तुम नोट्स नहीं बनाओगे, ध्यान रखना। तो यहां पर बेटा इस पॉइंट को मिलाने के लिए θ1 बताओ कितना होगा भाई, चलो भाई θ1 की वैल्यू कितनी होगी,
अप्लाई योर माइंड एंड बेल्ट, टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा वन। साइन के साथ बताना थीटा कितना होगा, +90। बेटा थीटा टू कितना होगा, थीटा टू क्या पॉइंट को मिलाया इसी लाइन पर, थीटा टू कितना, थीटा टू कितना, थीटा टू 0, 0 डिग्री। हाँ बेटा 360 बोल ले 0 बोल ले, बात एक ही है। 360 बोल 0 बोले, बात एक ही है। बेटा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दे, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दे तो वैल्यू कितना आएगा बीपी का, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, क्या साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। तो मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ बीपी। तुम यार चैट में लगे रहते हो क्या एकदम, पूरा फॉर्मूला लिख देते हो, कैसे लिखते हो, कॉपी में लिखने का टाइम मिलता नहीं बच्चों को, तुम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हो, वो पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला चैट में पढ़ाते हुए, वो भी अलग हो, ठीक है ना। यस, ये सेम केसेस तुमने इलेक्ट्रो में ही पढ़े थे, सेम केसेस तुमने इलेक्ट्रो में ही पढ़े थे, बस फॉर्मूले डिफरेंट हो गए। तो किसके वजह से आया बेटा, एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। स्क्रीनशॉट अगर लेके पढ़ाई करोगे, मैं सही बता रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करोगे, फिर तुम यही बोलोगे कि मास्टर खराब था, है ना। मैं बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, फिर यही बोला जाता है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ाई करनी है तो नोट्स बनाओ बेटा, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं खाली आपको बता सकता हूं, ठीक है। यस संचित बिल्कुल। चलो चलो भाई आगे चलते हैं आगे, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना बेटा, इट इज नॉट, अब देखो भाई एप्लीकेशन दे कर रहा हूं ना मैं तो। अब एक बच्चा एक बहुत बढ़िया डाउट पूछ रहा है, सब लोग सुनो, उसका डाउट बहुत अच्छा है गाइस, उसका डाउट बहुत अच्छा है। उसने बोला कि सर जो हमारा ये बायोसा वाला होता है, ये तो छोटे एलिमेंट पे लगता है। बिल्कुल सर, जो बायोसा वाला होता है किस पे लगता है, छोटे स्मॉल करंट पे लगता है, छोटे एलिमेंट पे लगता है। बिल्कुल, तो छोटे एलिमेंट की वजह से हमने रिजल्ट निकाल रखे हैं। और छोटे एलिमेंट को अगर मैं, छोटे एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा उसकी वजह से वैल्यू, तो मेरे को मिल सकता है ना भाई मैग्नेटिक पूरे बड़े की वजह से। तो बस ये फॉर्मूला तो मैंने किसके निकाला था, फाइनाइट वायर की वजह से निकाला था। फाइनाइट वायर का रिजल्ट को मैंने जनरलाइज कर दिया, तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है भाई। तो इस वे में आपने आंसर निकाले अपने, ठीक है। तो जैसे कि कुलम फोर्स पॉइंट के लिए लगती है, कुलम फोर्स किसके लगती थी, पॉइंट के लिए लगती थी, पॉइंट चार्जेस के लिए, बट हमने बड़े के लिए निकाली थी बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पर भी तो वही किया गया, इंटीग्रेशन टेक्निक से सवाल सॉल्व, ठीक है। बोलो बच्चे, क्या ये पार्ट क्लियर हो गया तुम्हारा। चलो अब क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझने से पहले आप मुझे बताओ यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ पी पॉइंट, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ पी पॉइंट, डायरेक्शन बताओ पहले यहां पर। डायरेक्शन पॉइंट क्या होगा, क्रॉस डॉट, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। अपनी कॉपी में देख के बताना है क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन। वेरी गुड गाइस, यहाँ पर पर्टिकुलर केस में क्रॉस आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है, तक करंट की डायरेक्शन आपको दी नहीं है, आप क्रॉस बोल के बैठे हो करंट की डायरेक्शन अब दे दी मैंने, उसके अकॉर्डिंगली तो क्रॉस लिखो, ठीक है। तो लेट अस डू सम क्वेश्चन ना प्लीज, प्लीज लेट अस डू सम क्वेश्चंस। अब एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, कौन था, रिमी रिया पता नहीं, नाम मैं भूल जाता हूँ, मतलब एकदम चैट से दिख, चैट चल घूम चली गई एकदम से ना। बेटा ये ना इनफाइनाइट है, और प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस है डी के बराबर, बेटा ये डिस्टेंस है 2D के बराबर। ये है डी, ये है 2D, और ये करंट जा रहा है यहां पर आई। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट गाइस। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। सब लोग सॉल्व करें सोचकर,
बेसिक्स से जाओगे सवाल एकदम आएंगे। फॉर डायरेक्शन राइट हैंड थंब को करेक्ट डायरेक्शन में रखो और फिर तुम उंगलियों को घुमाओ। जिसका वीडियो स्क्रीन स्टॉप हो गया लीव करके दोबारा आ जा बेटा, एक बार लीव कर फिर दोबारा एंटर हो जा, ठीक है। गलत है भाई रिया, एक बार चेक करना दोबारा, फिर भी एक बार चेक करते हैं, हो सकता है सही भी हो सकता है एक बार सही भी हो, वी विल चेक ना, आई विल चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ बस चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है सही भी है। करो करो सब करो। हो गया क्वेश्चन, काफी बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। मे भी सही है, मे भी सही है रिया, आपका भी सही है, वरदान हाँ सही है शायद, देख लिया मैंने आप लोगों का ना आंसर, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो काफी बच्चों ने किया है, तो टाइमर खत्म कर दें क्या? तो चलो काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, टाइमर खत्म करते हैं, लेट्स सी द व्हाट इज द राइट आंसर, प्लीज सी। बेसिकली ओवर हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 एट पी पॉइंट। तो अगर मैं यहां पर ऊपर की तरफ जाऊं तो बेसिकली मुझे कितना एंगल जाना पड़ेगा, 90 जाना पड़ेगा ना, थीटा 1। तो थीटा 1 का एंगल कितना आएगा बेटा मेरे पास, +90। बट अगर मैं थीटा 2 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट थीटा 2, तो थीटा 2 क्या इस बॉटम पॉइंट पे आऊंगा, है ना, यहां पर आऊंगा बॉटम पॉइंट पे आऊंगा थीटा 2 के लिए मैं, और ये वाला एंगल मैं कैलकुलेट करूंगा थीटा 2। बेटा इसके लिए थीटा 2 मुझे चाहिए कितना होगा, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये मुझे समझ में आता है, फिर ये वैल्यू होगी कितनी वो निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थीटा 2 तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो इजीली, tan θ2 दिख जाएगा, sin θ भी दिख जाएगा। तो अगर ये निकालोगे डी है, ये 2d है, तो ये वैल्यू कितनी होगी जरा बताना, क्या d² + 2d², तो बेसिकली इतना होगा √5d, है ना। और फॉर्मूला कितना होगा बीपी का वो देखो अगर तुम ध्यान से, तो इट विल बी वैल्यू ऑफ μ0I/2πd, सॉरी 4πd, μ0I/4πd इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो μ0I/4πd और साइन ऑफ θ1 कितना है बेटा, साइन ऑफ 90 प्लस साइन θ2। बेटा बता साइन θ2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्या 2d/√5d, अरे बोलो क्या 2/√5, तो μ0I/4πd इंटू 1 + 2/√5 आंसर। अरे डी का स्क्वायर 2d का स्क्वायर सही आया ना ये। अब यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लिया तुमने, तो साइन θ2 का वैल्यू तुमने यहाँ से फाइंड किया, यहाँ रखा, तुम्हारे पास आंसर। बताओ भाई कितनों का सही आंसर आया, टेल मी द हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम आंसर। बुद्धदेव तकरी, यस, व्हाट इज द डाउट। और डायरेक्शन तुमने नहीं निकाली किसी ने भी अभी तक, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी गाइस, टेल मी द डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। उंगली को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ वायर और कर्ल कर दो फिंगर्स, तो अंदर की तरफ जाते हुए क्या होगी, क्रॉस, तो क्रॉस डायरेक्शन होगी। किस डायरेक्शन होगी बेटा, क्रॉस डायरेक्शन होगा मेरा, ठीक है ना, क्या डायरेक्शन होगा, क्रॉस, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो तो θ2 निकालना आ गया। अब दोस्त हु कांट हियर लीव एंड ज्वाइन अगेन। बेटा θ2 का वैल्यू कैसे आया है, साइन θ2 कैसे आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना, 2d बाई ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बाई ये डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाऊंगा मैं तुमको, ट्रिग्नोमेट्री लगाना सीखो।
प्लीज ट्रिग्नोमेट्री लगाना सीखो। 9th क्लास से पढ़ता आ रहा है यार ये ट्रिग्नोमेट्री। चलो अगला सवाल देखो क्या है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए। मतलब कि तुम्हारे पास एक साइड ए का स्क्वायर है, यू हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए जिसमें करंट का डायरेक्शन तुमको गिवन है गाइस, जिसमें करंट का डायरेक्शन प्यारे बच्चों तुमको गिवन है। इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए जिसमें तुम्हें करंट का डायरेक्शन गिवन है, गोल गोल घूम रहा है इसमें। अपने को बताना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन लिखो बेटा, सेकेंड ऑप्शन 2√2 म्यू नॉट आई बाय 4πa। थर्ड ऑप्शन 2√2 म्यू नॉट आई बाय πa। एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है ना, दीज आर योर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड टू डू दिस क्वेश्चन यू हैव अ हिंट दैट magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. This is your hint, and you have to do this question. You have to attempt this question in your 2-minute time. In your 2-minute time. Hint है magnetic field is a vector quantity. Hint है magnetic field is a vector quantity. दो मिनट भी ज्यादा है। करंट फ्लो कर रहा है। मैं नहीं बोलूंगा किसका आंसर A1 2 3 में से कौन सा सही है, मैं नहीं बताऊंगा। पोल में ओपन करूंगा जब बिल्कुल लास्ट के 30 सेकंड्स होंगे, तब तक तुम सॉल्व करो। तो सॉल्व करके देखा आंसर उसका सही आएगा, बाकी में गलत होगा, ये सोच लेना। पोल दिया जाएगा बट समय के साथ। मैं वीडियो भी नहीं देख रहा हूं, वीडियो बंद कर दो, सॉल्व करो ना। दूसरों को हिंट क्यों दे रहे हो, कंपटीशन बढ़ाओगे। उंगलियों का खेल है सारा, उंगलियों का खेल, इस हाथ का खेल है, हाथ का खेल। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। इट्स अ गेम ऑफ राइट हैंड। सोच समझ के। पोल पर आंसर दे दो। अब पोल में लॉन्च कर रहा हूं। अरे ये कौन सा पोल आ गया। पोल तुम्हारे सामने है, पोल इज ऑन योर स्क्रीन, आंसर दे दो। आंसर ऑन द पोल गाइस, आपकी स्क्रीन पर पोल है, उसको पर आंसर करो। ये वीडियो ऑन के चक्कर मत रहो, पोल पर आंसर करो। आंसर ऑन द पोल। भाई मुझको नहीं आता ये वीडियो देखना, इनेबल करना, मेरे को पढ़ाना आता है बस। ठीक है, तुषार वीडियो बंद कर अपनी। चलो पोल को एंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर। तो देखो तुम लोगों ने क्या क्या आंसर दिए, सी व्हाट आर द रिजल्ट्स, तुम लोगों ने क्या क्या दिया है। अब देखते हैं तरीका करने का। अब देखते हैं करंट करने का तरीका। ध्यान से देखना है, यहां पर ना जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है। करंट बेटा इस लूप में अभी इधर जाएगा तो फाइनली करंट इधर घूमेगा, फिर करंट इधर जाएगा और फिर करंट इधर आके घूम के बंद हो जाएगा। करंट डायरेक्शन देखी तुमने, बोलो प्यारे बच्चों।
बोलो भी बोलो। इसको मैंने नाम दिया वायर 1, इसको नाम दिया मैंने वायर 2, इसको नाम दिया मैंने वायर 3, इसको नाम दिया मैंने वायर 4। तो 4 वायर हो गए मेरे पास। अब ना तुम पहले डायरेक्शन देखो, तो B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर, B4 वेक्टर की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शंस। तो बड़ा ध्यान से देख, फिगर देख, फिगर ना मैं दिखा रहा हूँ। ये पेंसिल की डायरेक्शन में, नोक की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और मेरी नाक जो है वो P पॉइंट है, तुम्हारा सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा ये ना मेरी नाक के बाहर ऐसे जा रहा है। तुम सोचो, कॉपी में करने की कोशिश करो, यहाँ पर उंगली रखो और ऐसे हाथ को मोड़ो। तो इस पॉइंट पर तुम्हारी कॉपी में नॉट ऑन द स्क्रीन, तुम्हारी कॉपी में डायरेक्शन क्या आ रही है? डॉट आ रही है, क्रॉस आ रही है। नॉट ऑन द वीडियो, ऑन द स्क्रीन, सॉरी ऑन द योर कॉपी में देखो क्या आ रहा है। उंगलियों घुमाओ, डॉट आया, बाहर की तरफ डायरेक्शन, इधर की साइड पॉइंट, नाक वाला पॉइंट देखो, डॉट आया। अब करंट ऐसे हो गया, करंट ऐसे हो गया। तो यहां पर करंट की अंगूठा रखा सीधे हाथ का, सीधे हाथ का इधर रखा और उंगलियां मोड़ी। अब बता, डॉट डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन, कॉपी में करना है तुमको अपनी, जल्दी से कॉपी में करो सब कुछ। क्या डायरेक्शन? डॉट आ रही है। अब करंट क्या ऐसे हो गया था, इधर गया, इधर आ गया, नाक इधर आ गई। तो यहां पर अब रखा और मोड़ दिया। बताओ क्या डायरेक्शन आई? डॉट आई होगी। अब फिर ऐसे गया करंट नीचे की तरफ, अब करंट को ऐसे रखा, ऐसे मोड़ दिया। फिर बताओ क्या डायरेक्शन आई? क्या डायरेक्शन आई गाइस? डॉट। तो क्या सबकी वजह से डायरेक्शन तुम्हारी डॉट आ रही है? क्या B1, B2, B3, B4 की डायरेक्शन डॉट आ रही है? अब एक की वजह से मैंने पहले कैलकुलेट किया, वन की वजह से मैंने कैलकुलेट करना चाहा, तो बेटा ऑन द सेंटर पॉइंट ना, समथिंग इधर ही तो है ना सेंटर, ये ध्यान से देखना, ये क्या हुआ बेटा, जरा बता। ये पॉइंट है मेरा P या O ले ले, ये दूरी कितनी होगी? A/2। ये करंट कितना है? I। ये एंगल कितना? 45। ये एंगल कितना? 45। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर वन की वजह से कितना आएगा? B1 का वैल्यू कितना आएगा भाई? वैल्यू ऑफ B1 कितना आएगा? म्यू नॉट I बाय 4 पाई, डी की जगह आ जाएगा A/2, फॉर्मूले याद रखो, और साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, है ना गाइस? तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ रहा है जरा देखो। ऑन सॉल्विंग प्यारे बच्चे ये वैल्यू सब निकालेंगे, कितना आ रहा है B1 का वैल्यू? क्या 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई, और यहां से कितना हो जाएगा? 2/√2 ना। हाँ भाई, तो 1/√2, तो 2√2 हो जाएगा ये। क्या बेटा वैल्यू देख, 2√2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई, ए दिख गया। ये वन की वजह से B1 है बेटा, ये क्या तेरा B1 है। व्हाट इज दिस? दिस द वैल्यू ऑफ B1। बट अभी जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देखता रहना, ये वन की वजह से आया है, बट यहां पर B जो O पॉइंट पे होगा वो कितना होगा? क्या B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर गाइस? क्या सबका वेक्टर एडिशन B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, P1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 सबका एडिशन होगा। अगर तुम दिमाग लगाओ तो सबकी डायरेक्शन डॉट है। सबकी डायरेक्शन क्या आई थी? B1 की भी, B2 की भी, B3 की भी, B4 की भी, सबकी डॉट आई थी। और सबका क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है, आइडेंटिकल है। मैग्नीट्यूड देखो भाई, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो के तो भी क्या डायरेक्शन तो सेम ही आएंगी ना। ये ले, सब कुछ तो सेम ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना भाई हमेशा। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा तेरा? सेम। मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो क्या बेसिकली ये वैल्यू है कितनी मेरी? क्या 4 B1 वेक्टर, तो वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 4, इसमें वैल्यू पुट कर दे, 4 टाइम्स ऑफ, इसको वैल्यू डाल दे, क्योंकि सब डॉट में तो ऐड हो जाएगा ना, सब कुछ डॉट में ही ऐड। तो वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट I बाई पाई ए 2√2 डॉट डायरेक्शन B नॉट वेक्टर। आंसर
तो योर राइट आंसर कम आउट टू बी योर ऑप्शन नंबर 3। अब अपने को फीलिंग आती है कि यार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 0, क्योंकि सही इलेक्ट्रो में क्या था, वो तो गलत है एकदम। फीलिंग पे मत जाना भाई, सॉल्व क्या करो। जो फीलिंग पे जाता है उसका मामला उड़ जाता है, खराब हो जाता है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर इज योर म्यू नॉट आई बाय पाई ए 2√2। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यू हैव टू पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर्स, फिंगर कर्ल करनी है पॉइंट के पास। तो पॉइंट पर देखो, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है इन योर नोटबुक। अगर बाहर की तरफ आ रही है उंगली तो दैट इज डॉट, और अंदर की तरफ जा रही है उंगली दैट इज क्रॉस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट डायरेक्शन देख, हाथों को घुमाओ, बिना हाथ घुमाने के तुम अगर आंसर चाहोगे निकालना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। All those who are not using their right hand to find the direction, they will surely get this question as wrong. बिना डायरेक्शन के चैप्टर उड़ जाएगा। बोला था वेक्टर रिवाइज करके आओ, नहीं किया है तो पछताओगे। याद रखो प्लीज, वेक्टर का रिवीजन करो। और वेक्टर का रिवीजन अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करना है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवा रखा है, फिजिक्स के 11th क्लास के, चेक कर लो, वेक्टर पूरा वहां पर सॉल्व है, पढ़ लो, आ जाएगा। ठीक है, वायर की डायरेक्शन में अंगूठा रखो करंट एक्शन में और उंगलियों को घुमाओ, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदास, बढ़िया सवाल, देखते हैं कितने लोग उसको गलत करेंगे। ठीक है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्क्वायर इज मेड अप ऑफ सेम वायर एंड इज ऑफ साइड ए। एक जो स्क्वायर है ये सेम वायर का, मतलब मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, और तुम्हारा लेंथ भी सेम है। देख लो, सेम वायर मतलब एल भी सेम, रो भी सेम, और तुम्हारा एरिया भी सेम है। तो एल, रो और ए, एल, रो और ए वायर के सेम है, ठीक है ना। ये एक वायर, ये दो वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर। और करंट की डायरेक्शन देखो कहां से आ रहा है। अब अपने को बताना है ए फॉर एरिया, अपने को बताना है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर कितनी होगी। इट्स अ माइंड बॉबलिंग क्वेश्चन। यू हैव इन टोटल ऑफ 2.5 मिनट टू अटेम्प्ट इट। सर इतना सारा समय, करके देखो एक बार, मजा आएगा। प्लीज, इट्स अ गुड क्वेश्चन, apply your mind, and please keep in your mind that magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. Hint दे रहा हूं, magnetic field is a vector quantity. Please try to attempt it question. करंट यहां से जा रहा है, वायर का एल, रो, ए सेम है। ये वायर एक, ये वायर दो, ये वायर तीन, ये वायर चौथा, सबका लेंथ, एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। ट्राई दिस। अब मैं चुप रहूंगा। फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं बेटा, कॉपी से फॉर्मूला निकालो। पुरनेश क्वेश्चन ध्यान से पढ़, ऑफ साइड ए दे रखा है। पुरनेश साइड दे रखा है, देख लेंगे ए, क्वेश्चन तो पढ़ भाई। गलत है वर्धन, गलत है अश्वनी। डायरेक्शन गेम है, सारा डायरेक्शन गेम है, और थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट। कितने लोगों का करंट आता है देखते हैं।
जिनका होता रहे पोल पर आंसर करते रहे, जिनका भी सवाल होता रहे पोल पे आंसर करते रहे। हाँ बेटा, ऑप्शन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं बेटा, स्क्रीन पर ऑप्शन चेक कर ले। All options are on screen. One of these option is correct. Solve and get the answer. पोल पे आंसर मार्क करो, चैट में मत करो। टाइम पूरा प्रॉपर दिया गया आपको ना। थोड़ा बढ़िया सवाल है, पोल एंड कर दिया गया है। लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स जिन बच्चों ने दिए हैं। जो बच्चों ने दिया ही नहीं आंसर वो तो बात ही अलग है, तो जिन्होंने आंसर दिया है वो तुम्हारे स्क्रीन पर सामने है, और देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। फिर बाद में सॉल्व करने के बाद इस पर जरूर आएंगे, देखेंगे कितने बच्चों ने सही आंसर लिखा है। ठीक है, आओ। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, हिंट बहुत बढ़िया दी गई। सेम वायर एल रो ए, एल साइड ए दे रखा है, साइड ए दे रखा है बेटा। वायर होगा तो वायर में रेजिस्टेंस होगा तभी करंट फ्लो कर रहा है एक तरह से। तो यहां पर रेजिस्टेंस है आर, यहां पर भी रेजिस्टेंस है आर, यहां पर भी रेजिस्टेंस है इस वायर का आर, और यहां पर भी रेजिस्टेंस है आर। तो बड़ा ज्यादा ध्यान से देख बच्चे, ये करंट आया और दो वायर में फ्लो हुआ। ये कितना रेजिस्टेंस इन टोटल ऑफ 3R। नीचे कितना रेजिस्टेंस बेटा R। यहां करंट बेटा I जा रहा है, यहां से करंट I निकल रहा है। तो बेटा मैंने बोला ये करंट क्या दो पार्ट में बटेगा, एक I2 और एक I1। क्या अपने को I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू निकालना आता है? इन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी हैव रेड इट, हमें आता है। तो I1 में हमने करंट डिवाइडिंग रूल निकालना सीखा था, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3/4I। सॉल्व करो, करंट निकालो, I1 का वैल्यू एक बार फटाफट से, और I2 वैल्यू कितना आएगा बेटा I/4। I1 I2 आएंगे नहीं आएंगे? तो वैल्यू ऑफ करंट इन दिस विल बी 3/4I एंड इन दिस विल बी I/4। I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू आया नहीं आया? करंट डिवाइडिंग रूल, मैं फॉर्मूला का टेक्निक भी लिख देता हूं। करंट डिवाइडिंग रूल अपन ने पढ़ा था, करंट डिवाइडिंग रूल। अब जरा सोच के देता, मैंने ना नामकरण किए, 1 नहीं, इसको वैसे करते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4 और वायर नंबर 1। अब जरा डायरेक्शन गेम खेलो, डायरेक्शन गेम खेलो सब लोग। अब मुझे बताओ किस किस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी, किस किस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी, जल्दी से देखो किस किस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। क्या 2, 3, 4 की वजह से वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4 की वजह से करंट I2, क्या करंट I2 यहां भी जाएगा, क्या करंट I2 यहां भी जाएगा? तो डायरेक्शन इन तीनों की सेम आएगी गाइस, सेम आएगी। मतलब कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्रॉस आ रही है क्या? हाथ घुमाओ, हाथ, हाथ घुमाओ हमेशा, हाथ घुमाओ बस हाथ। तो क्या यहां पर तीनों की वजह से क्रॉस आएगा? बोलो बच्चों। और क्या 1 की वजह से जो डायरेक्शन आएगी, 1 की वजह से डायरेक्शन कितनी आएगी, डॉट आएगा? क्या 1 की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट आएगी? बोलो बच्चों। और अगर मैं बी नेट वेक्टर लिखूंगा तो बी नेट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा क्या बेटा? क्या B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 वेक्टर? बेटा चैट में लिखने से अच्छा, अगर तुम सवाल सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि मेरा हाथ टूट जाएगा। ऐसे कमेंटबाजी ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है ना भाई? सॉल्व करने पे ध्यान दो, लिखना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अब बेटा यहां पर सोच, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम आएगा? क्या 2, 3, 4 की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा? तो क्या B1 वेक्टर प्लस
3 इंटू B2 वेक्टर में लिख पाऊंगा? बोलो गाइस। हाँ जी, तो चलो आओ निकालते हैं B1 वेक्टर की वैल्यू। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B1 वेक्टर फर्स्ट। तो B1 वेक्टर का वैल्यू क्या, ये एंगल फिर से a/2 45 डिग्री 45 डिग्री समथिंग दिख रहा है क्या? क्या म्यू नॉट आई बाय, और यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा बेटा? B1 में आई कितना जा रहा है? I1 की वैल्यू कितनी आई थी? 3I/4। बोलो बच्चों, क्या B1 वेक्टर की वैल्यू आएगी? क्या B1 वेक्टर की वैल्यू आएगी? म्यू नॉट 3I/4 डिवाइड में 4 पाई a इंटू 2√2। देखो मैंने नेट पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि ना यहाँ पर मैंने एक को सॉल्व करवाया था। देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करवाया था, है ना? पीछे ही मैंने 45 डिग्री वाला सॉल्व करवाया था, तो मैंने वो उठा के सीधा सीधा यहीं रख दिया। बस यहाँ पर करंट का वैल्यू चेंज हो गया। I1 का वैल्यू कितना हो गया? 3I/4। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार अपना, है ना? कॉमन सेंस लगाया करो। और ये डायरेक्शन किस आएगी? B1 की डायरेक्शन क्या आ रही है? डॉट में आएगी। और B2 वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा? क्या म्यू नॉट I/4 डिवाइड में 4 पाई a इंटू 2√2। और ये वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस में। ठीक है, और क्या ये वैल्यू बेसिकली सेम है B3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी? इनफैक्ट मैग्नीट्यूड क्यों लिखूं, वेक्टर फॉर्मेट में भी सेम है ना। तो क्या यही मेरा B3 वेक्टर भी है? क्या यही मेरा B4 वेक्टर है? अब क्या सारी वैल्यूज को मैं यहां पुट कर सकता हूं ना? तुमने देखा होगा B3 B4 सब सेम है गाइस, है ना, क्रॉस में। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा मेरा बी नेट वेक्टर? क्या B1 वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। B1 है बेटा डॉट में, और B2 है बेटा क्रॉस में। तो बेटा डॉट डायरेक्शन इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ क्रॉस डायरेक्शन, या क्रॉस डायरेक्शन इज बेसिकल टू माइनस ऑफ डॉट डायरेक्शन, है ना भाई? अपोजिट डायरेक्शन है ना एक तरह से। तो अपोजिट को यही तो तरीका होता है लिखने का। क्या अपोजिट को यही तरीका होता है लिखने का? पता यहां से जरा क्या हो रहा है। क्या बी नेट वेक्टर का मैं लिखूंगा, B1 वेक्टर कितना है तेरे पास, इस वैल्यू को उठा के लिख दे। ये B1 वेक्टर आ गया, और फिर एक यहां पर चाहे B1 वेक्टर माइनस में 3B2 लिख सकता हूं ना एक तरह से सोच, और सब कुछ डॉट में हो जाएगा ना। क्रॉस की जगह मैंने माइनस डॉट कर दिया, क्रॉस की जगह मैंने माइनस डॉट कर दिया। ठीक है, क्रॉस की जगह मैंने माइनस डॉट कर दिया बस। और -3 इंटू इस वैल्यू को उठा के यहां रख दे, B2 की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को। बताओ भाई नेट वैल्यू कितना बना है? सीधा नेट वैल्यू देख पा रहे हो, नेट कितना आ रहा है? इन दोनों को नेट देखो कितना आ रहा है। बोलो भाई नेट कितना आ रहा है? 0। करेक्ट आंसर। यहां पर ना थोड़ा सा करंट का एनालिसिस भी करना जरूरी है। यू शुड डू करंट का एनालिसिस ऑल्सो। और दूसरा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गड़बड़ करोगे लिखने में तो इशू आएगा। मैंने बार बार तुमको बोला है, याद दिलाया है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ध्यान से देखा करो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लीज ध्यान से देखा करो, उसके बिना सारा मामला गड़बड़ कर जाएगा आप लोगों के लिए। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। अब जिन बच्चों का आंसर सही आया था ना, फटाफट से क्लैप बटन दबाना, क्योंकि काफी सारे बच्चे थे। पोल जरा देखते हैं, ना पोल देखते हैं। तो यस, वी हैव 11 स्टूडेंट्स जिन्होंने यही सेम आंसर बनाया है। वेरी गुड। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने सेम किया है। तो अपना पूरा टाइम लिया करो, सॉल्व किया करो। पूरा टाइम लो, सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर एज करेक्ट आंसर ना। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी सवाल डाउट है आप प्लीज चैट में लिख दीजिए। ठीक है,
जो भी डाउट अपने चैट में लिख दो। बेटा ये माइनस साइन इसलिए आया कि क्रॉस अगर होगा तो माइनस डॉट, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो माइनस है तो 3i/4, यहाँ 3 × i/4 सेम चीज बन गई, तो माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन इसलिए आएगी क्रॉस में है, तो क्रॉस डायरेक्शन मैंने एक ही लेके आया डॉट में। अब क्रॉस और इसमें डाउट है तो यार ये तुम्हारा वेक्टर का रिवीजन नहीं हो रखा है, ध्यान रखो। डॉट तो क्रॉस में डाउट है तो तुम वहां पर दिक्कत दे रहे हो। ठीक है, इसको याद रखना है आपको अब तरीकों को। और हाँ एक चीज और, अब तुम इसे रट्टा मत मान लेना, क्योंकि जेई देखो सवाल कैसे समझ सकता है। इस वायर की लेंथ सेम रखा, पर अगर मटेरियल चेंज कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस सेम होगा, डिफरेंट हो जाएंगे। अगर सबका मटेरियल चेंज हो गए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट हो जाएगी। रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गया तो करंट की वैल्यू फिर से अलग हो जाएंगी। तो भी सवाल करना आना चाहिए, तभी मैंने आपको पूरा बेसिकली सवाल करवाया ढंग से। ठीक है ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस कैसे निकालने वो सब देखो। अब सेम वायर दे रखा है आपको तो बात ये अलग है, तो थोड़ा सोच समझ के आपको आंसर करने हैं। ओके, अब तुम सवाल मुझसे पूछो सर यहां से होगा तो यहां पर क्या होगा, सॉल्व करना भाई। तो सॉल्व करना भाई, सॉल्व कर कि सर इसके अबाउट अगर करंट जा रहा होगा तो कैसे आंसर आएगा, सॉल्व इट, गेट द आंसर। ठीक है, सॉल्व एंड गेट द आंसर्स। चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, जिसको भी वेक्टर का आपको वीडियो देखना है वो क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल का है। और अगर आपको लिंक चाहिए डायरेक्टली तो यू कैन विजिट माय पेज, फेसबुक पेज है मेरा मोहित मित्तल फिजिक्स। वहां पर जाओ, वहां पर मैंने सारे जो लिंक्स है ना शेयर करता रहता हूँ हर चैप्टर का। तो मोहित मित्तल फिजिक्स पर जाओगे, इफ यू विल स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल करोगे तो तुमको सीधा सीधा मैथमेटिकल टूल के लिंक मिल जाएंगे, उसमें वेक्टर आप देख सकते हैं। वेक्टर लास्ट के चैप्टर्स होंगे, लास्ट के लेक्चर्स होंगे 12 से लेकर 17 के बीच में कुछ। ठीक है ना, वो पेज प्राइवेट नहीं है भाई, इट इज माय फेसबुक पेज, एफबी पेज है। गूगल पे अगर तुम मेरा नाम डालोगे मोहित मित्तल फिजिक्स, यू विल गेट द लिंक, वहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है ना, ओके। गूगल पे भी डालोगे ना मोहित मित्तल फिजिक्स, तुम्हें पहला लिंक मिल जाएगा, वहां पर तुम इसमें जाना, नीचे जाओगे तो वेक्टर मिलेंगे, जा सकते हो। और जितनी भी आजकल ये चल रहा है ना एनटीए का नोटिस, ये सब भी मैं इस पर डालता रहता हूँ। अगर तुम्हारे कोई ब्रदर दोस्त वोस्त हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी सजेस्ट करो, दे कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज रिगार्डिंग योर एग्जाम्स नोटिफिकेशंस। अब इस सवाल पे आ जाओ। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन। इस सवाल पे आओ, बढ़िया सवाल है। देखो सवाल क्या है, आप कॉपी में एक बार ये सवाल बना लो पहले ना, फिर मैं सवाल धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, आप एक बार फटाफट से कॉपी में सवाल बनाओ, और सवाल बनाने के बाद मुझे यस बटन प्रेस कर दो। सवाल बनाओ, यस बटन प्रेस करो, क्योंकि तभी मैं आपको ये सवाल समझा पाऊंगा। स्क्रीन से समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन शॉट से भी समझ में नहीं आएगा, पहले बता दूं मैं आपको। फिगर बनाओगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो फिगर ड्रॉ करो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा जल्दी कैसे करने। फिगर ड्रॉ कर ली सबने, फिगर ड्रॉ करते यस बटन प्रेस कर दो। चलो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, तुमने फिगर ड्रॉ कर ली कॉपी में, बहुत बढ़िया। रोहित वीडियो बंद कर जरा। अब देख, इस करंट, ये पेंसिल दिखी तुम्हें मेरे हाथ में, मेरी फोटो में देखो पेंसिल दिख रही होगी। इस नोक की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब एक इनफाइनाइट वायर है जो कैसे जा रहा है, कॉपी के अंदर जा रहा है। ऊपर छत से एक करंट कैरिंग वायर आ रहा है और तुम्हारी कॉपी के अंदर जाते हुए, पार करते हुए नीचे जमीन के अंदर जा रहा है, ये सोचो। तो इट इज अ इनफाइनाइट वायर जो कहां जा रहा है, कॉपी के अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, कॉपी के अंदर जा रहा है। और इस वायर से आपको पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक निकालनी है, इस वायर से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक निकालनी है। इसको मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है।
ठीक है ना बेटा? कौन सा वायर है? इनफाइनाइट वायर है। क्या तुमने ड्रॉ कर लिया? इसमें कॉपी रखो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट वायर है, मतलब कि तुम्हारी कॉपी में तुमने ये क्रॉस साइन बना रखा है, छत के ऊपर से एक वायर आया नीचे गया, ठीक है ना? लाओ मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ। सी, मान लो ये तुमने कॉपी बनाई, इस कॉपी में करंट कैसे जा रहा है? ऊपर से आएगा, अंदर जाएगा और निकल जाएगा। कुछ ऐसे दिख रहा है तुमको? देखो भाई, फैन को नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ऊपर से आया, अंदर की तरफ चला गया, ठीक है? और इस करंट के इधर कुछ करंट यहां पर है, तो यहां पर कुछ आपको पॉइंट हो दिया है, इस पर आपको निकालना है अपना आंसर। देखो कैसे करना है बेटा, कंसेप्ट समझना है, डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन अगर नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, तो डायरेक्शन पे समझो, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा। सब लोग यहाँ 30 मार्क आए, आई नो दे विल गेट द आंसर्स करेक्ट बाय हुक और क्रुक, बट वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स, ठीक है? मैं चाहता हूं कि सब लोग कंसेप्ट सीखें। मेरा मानना यह है कि अगर तुम लोग बढ़ोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए अब ध्यान से देखो। अब बेटा मैंने क्या किया ना, ये पॉइंट है हमारा, मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहां से, देखना जरा, मैं एक लाइन ड्रॉ करी यहां से, अभी तुम बनाओ मत, समझो खाली स्क्रीन पर देखो। अब एक लाइन ड्रॉ करी मैंने यहां पर, और एक मैंने सर्कल घुमा दिया। बेटा एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस करंट की डायरेक्शन में तुमने उंगली रखनी है। करंट कॉपी में अंदर जा रहा है, वायर में करंट की डायरेक्शन में तुम्हें उंगली रखनी है और अपने हाथों को घुमाना है, अपने हाथों को घुमाना है, अपने हाथों को घुमाना है, ठीक है ना? कॉपी में घुमाओ रख के, कॉपी में इस उंगली इसको रखो और हाथ को घुमाओ, ठीक है ना? कर्ल योर फिंगर्स, फिंगर कर्ल कर पा रहे हो? मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस क्लॉकवाइज सर्कल में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है डायरेक्शन? उंगली कर्ल करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी? मैग्नेटिक डायरेक्शन आएगी। ओके, तो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आई बेटा? क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आई बेटा? बोलो भाई। ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर अगर डायरेक्शन चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर डायरेक्शन चाहिए तो कैसे मिलेगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर डायरेक्शन चाहिए तो कैसे मिलेगी? क्या इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा? क्या इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? बोलो बच्चों। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट की कुछ डायरेक्शन आपकी ऐसे ही आएगी जो मैंने शो किया बेटा। बोलो गाइस, जल्दी सोचो, मैं तुमको फिर फटाफट से ट्रिक बता दूंगा, तुम अगर ये कर पा रहे होंगे। क्लियर है? अब जरा हमने क्या किया, इस पॉइंट, इस करंट कैरिंग एलिमेंट, इस करंट कैरिंग एलिमेंट, हाँ दोबारा देख ले, आपने यहां पर पेंसिल रखी होगी कॉपी में, करंट को घुमाया तो एक सर्कुलर फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो तुमने क्या किया? एक वेक्टर बनाया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तुमने क्या किया? इस करंट कैरिंग एलिमेंट से इस ओ पॉइंट पर एक वेक्टर डाला। मुझे बता सकते हैं वेक्टर कौन सा होगा? कैन यू गाइस टेल मी ये वेक्टर कौन सा होगा? डीएल वेक्टर, आर वेक्टर, कौन सा होगा? याद करो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और झांक से तो टेल, तो क्या आर वेक्टर होगा बेटा? सी, इट विल बी माय आर वेक्टर। बेसिक्स में आ गया बिल्कुल मैं एकदम, आर वेक्टर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, आर वेक्टर आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेरा आ चुका है बी वेक्टर, इट इज माई बी वेक्टर। मुझे तो निकालना है क्या? आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ना, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी वेक्टर पे। तो कैसे निकालूंगा? मैंने ना कुछ एक्सेस बना लिए अपने, दीज आर माई एक्सेस, इट इज माई एक्स वाई, और ये कौन सा मेरा एक्स है। अच्छा बेटा ये देख, ये कितना है बेटा? ये साइड 3 है, ये 4 है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? 5। बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा? दिस एंगल, दिस एंगल 37 डिग्री, है ना? ये तुमने पता है 37 डिग्री। अगर ये 37 आया तो ये एंगल कितना आएगा भाई? ये 37, तो ये कितना, फिर ये कितना, जल्दी बताओ ये कितना एंगल आएगा? दिस वन। कैलकुलेशन नहीं है करते हो तुम। लो मैं तुम्हें फिर से कैलकुलेशन सिखाऊं। ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये एंगल 37 है, ये 90 है, तो ये 53 होगा,
ये भी 90 है, तो ये 37 डिग्री होगा। बेटा ये एंगल कितना आ गया मेरा, 37 डिग्री। कितना है भाई, 37 डिग्रीज। क्लियर हो गया, दिस एंगल इज माई 37 डिग्री। मैथमेटिक्स तो तुम्हें लगानी चाहिए बेटा। अब मुझे बता, बी वेक्टर के कंपोनेंट कंपोनेंट गेम खेलूंगा मैं यहाँ पर। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, जल्दी सोच। कंपोनेंट कंपोनेंट गेम आएंगे नहीं आएंगे? तो ये कौन सा कंपोनेंट, बी एक्स। ये कौन सा कंपोनेंट, बी वाई। तो बेसिकली बी वेक्टर क्या होगा मेरा, बी एक्स प्लस बी वाई वेक्टर। ये बी एक्स वैल्यू कितना होगा, बी कॉस 37 आई कैप क्या, प्लस बी साइन ऑफ 37 माइनस आई कैप। कॉस 37 कितना होता है, 4/5 होता है ना भाई। कॉस 37 कितना होता है, जल्दी निकालो, 4/5 होगा कॉस 37। हाँ 4/5, तो 4b/5 आई कैप माइनस 3b/5 आई कैप। चलो अब एक चीज आ जाओ, अब एक चीज आ जाओ, अब b का वैल्यू निकालना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट b का वैल्यू। बेटा कॉपी में क्या तुमने यहां पर पेंसिल रखी थी, ये पेन रखा था, उससे ये पॉइंट बेटा, क्या इन्फिनाइट से ये पॉइंट की दूरी कितनी आई है? बोल भाई, यहां से की दूरी कितनी आई है, 5। क्या b का वैल्यू इन्फिनिट वायर की वजह से, ड्यू टू इन्फिनिट वायर, b का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2πd और 4πd। जल्दी बोलो, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। म्यू नॉट आई बाय कितना होता है भाई, 2πd, इन्फिनिट की वजह से। अरे म्यू नॉट आई बाय 4π 2πd होगा, नहीं होगा? तो यहां वैल्यू पुट कर दे बस। अब d का वैल्यू कितना है, 5। तो म्यू नॉट आई बाय 2π इंटू 5 डेट इज म्यू नॉट आई बाय 10π। वैल्यू पुट कर आंसर निकाल। तो यहां पर ना मेरे ख्याल से b और 5 तो कॉमन बाहर आ जाएंगे ना। अच्छा ये गलत दिख जाएगा मैंने, हाँ एक करेक्शन कर लो यार, करेक्शन कर लो, ये j होगा। यस इट विल बी योर j कैप ना। करेक्शन कर लेना ऊपर ना, डू द करेक्शन बस। इस करेक्शन करने के बाद ये वैल्यू बस b की यहां पुट करके आपके पास आंसर आ गया। दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करना है तुम्हें। तो म्यू नॉट आई बाय 10π इंटू 1/5 बाहर आ जाएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप। बेटा कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, चेक कर लो, मैंने तुम्हें मेथड समझा दिया कैसे करना है। मैंने तुम्हें पूरा मेथड समझा दिया कैसे करना है। दिस इज द मेथड टू डू द क्वेश्चन, दिस इज द मेथड टू डू द क्वेश्चन। और इसी पर आधारित हम एक डेरिवेशन करेंगे अभी। ये रिजल्ट मैंने करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस पर आधारित हमको एक डेरिवेशन करना है अभी, समझे? तो जब भी ये क्रॉस जैसी चीजें आए ना, जब भी जिंदगी में क्रॉस जैसी चीजें आए और उससे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो यही करना, गोला बनाना, गोले पर टेंजेंट खींच देना। मतलब कि इस पॉइंट से एक लाइन खींचो और उसको परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये परपेंडिकुलर तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये लाइन खींचो, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डाल दो, तो ऐसे केसेस में तुम्हें सीधे सीधे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी बेटा। ये क्लियर हुआ? बोले बच्चे, इट्स अ वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। डायरेक्शन निकालने का गेम है सारा, सारा गेम किसका है, डायरेक्शन निकालने का। डायरेक्शन निकालना इज द मस्ट। 37 डिग्री कैसे आया, जिसको 37 डिग्री में दिक्कत है वो ट्राइंगल याद रखे। अगर ट्राइंगल नहीं याद है तो बहुत दिक्कत रहती है आप लोगों को। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 और 3 का बीच का एंगल होता है 53 डिग्री, और ये एंगल होता है 37 डिग्री। ये आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, क्लास 11 को भूल नहीं जाना है। और ये गाना नहीं गाना है, तुम भूल न जाना मुझे, है ना? क्लास 11 तुम्हारे लिए ये गाना गा रही है, तुम भूल ना जाना मुझे। 11वीं कक्षा भूल मोहब्बत बहुत साथ देने वाली है आगे तक का। इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, इंजीनियरिंग में फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, यही सेम आएंगी चीजें पहले साल में। ठीक है, चलो। यस, बी वेक्टर इस पर टेंजेंट है कायदे से।
तो तुम्हें ये चीज कवर हो गई। अच्छा, अगर ये डॉट होता तो क्या होता बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है अगर ये डॉट होता तो? अगर ये डॉट होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? क्या इस बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में? क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी, हाँ ठीक है भाई, ओके। चलो तो बढ़े आगे, और आगे चलते हैं एक बढ़िया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर सीबीएसई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, और जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है गाइस, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है ऑन पेज नंबर 145, वो हमें डेरिवेशन करनी है अभी। एनसीईआरटी में भी गिवन है डेरिवेशन, वो हमें डेरिवेशन अभी करनी है। तो चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं। सी द डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग, एक करंट कैरिंग रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कोई भी उठने के लिए तैयार ना हो जब तक ये सवाल ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं आइडिया होगा हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज ये सब चीजें हमने एक बार कभी ना कभी पढ़ा है, बस चीजें अब थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। थोड़ा यहां पर ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमें क्या करना है यहां पर एनालिसिस करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अरे हाँ यार, कुर्सी की पेटी वेटी जो भी है, ठीक है ना। अब जरा तुम ये देखो, मेरी फोटो देखना। देखो मैंने अपनी मम्मी की लेनी पड़ी, क्योंकि तुम समझ रहे हो जिंदगी में वो कोई है नहीं हमारे। तो हमने एक क्या लिया, सर्कल ले लिया, रिंग ले ली, रिंग दिख गया, रिंग दिख गया भाई। अब ये जो रिंग है ना, तू मुझे बता, रिंग जरा देखना, तुझे अभी पूरा रिंग दिख रहा है? तुम्हें क्या पूरा रिंग दिख रहा है गाइस? इस रिंग को मैंने घुमाया तो तुम्हें एक पार्ट दिखा या पूरी रिंग दिख रही है? कुछ पार्ट दिखा होगा ना। तो जो पार्ट तुमको नहीं दिख रहा है, मतलब पीछे वाला पार्ट, जो पार्ट तुमको नहीं दिख रहा होगा, उसको हम डॉटेड कर दिए। उसको हम क्या कर दिए बेटा? डॉटेड कर दिए। क्या कर दिया मैंने? डॉटेड कर दिया। अब यहां से मैंने क्या लिया, बीच में से पेन निकाला, बीच में से पेन, और ये पेन की जो लाइन है, जो सेंटर से लाइन जा रही है, ये हमारी कौन सी लाइन होगी? एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन होगी? पेन वाली सेंटर से जो जा रही है, देखो ये कौन सी लाइन होगी? एक्सियल लाइन होगी, ठीक है। अब आ जा, अब एक ध्यान रख, ये पीछे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन है, और ये आगे वाला कौन सा है? सॉलिड लाइन। सॉलिड आगे वाला और ये पीछे वाला। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसमें, तभी मैं आपको समझा रहा हूं। और इंजीनियरिंग टेक्निक सिखा दी है मैंने आपको, जब भी पीछे वाला चीजें शो करते हैं हम किसी भी डायग्राम में, तो डॉटेड लाइन शो करते हैं, और आगे वाले को सॉलिड लाइन, ठीक है। अब देख करंट, देख कैसे जा रहा है। करंट की डायरेक्शन दी तुझे ऐसे आई। अब इस पॉइंट पे तुझे अपनी कॉपी में बना चाहिए, जल्दी से ऐसे कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ जल्दी से, तभी मैं तुम्हें डायरेक्शन समझा पाऊंगा। ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक। नोटबुक में अगर तुम बनाओगे तो ये करंट जो है अंदर जाते हुए दिखेगा क्या? क्या ये करंट तुम्हें ऐसा लगेगा कि अंदर जा रहा है कॉपी के अंदर? सोचो, यस और नो में बताओ भाई, क्या ये करंट तुम्हें ऐसे फील देगा कि अंदर जा रहा है कॉपी के? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्रॉस डायरेक्शन लिख सकता हूं करंट के लिए? क्या मैं करंट के लिए क्रॉस डायरेक्शन लिख सकता हूं? और जब मैं टॉप पॉइंट पे आऊंगा तो करंट क्या लगेगा, बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? बोलो, क्या इस पॉइंट पे अपने को डॉट की फीलिंग आ रही है? डॉट की आई? तो बेसिकली क्या फील हो रहा है, करंट यहां अंदर जा रहा है और यहां करंट बाहर आ रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग आएगी? बोलो गाइस। और ये रही मेरी एक्सियल लाइन, ये रही मेरी एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है हमको बेटा, पॉइंट ओ या पी ले ले, चल कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट पी दे रखा है हमको, वी आर गिविंग द पॉइंट पी।
ठीक है ना। क्या पॉइंट दे दिया बेटा हमको, मान ले कोई पी पॉइंट दे दिया है, इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देख क्या क्या गिवन है तेरे को ना, देखो क्या क्या गिवन है, इस यहां से यहां तक की दूरी और ये रेडियस और ये रेडियस और ये दूरी x। ठीक है प्यारे बच्चे, x दिख गया होगा तुमको, रेडियस दिख गया r। तो r गिवन है, x गिवन है, तो दोनों क्वांटिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। बोल भाई भाई, कांस्टेंट है नहीं है, x और r दिख गए हमारे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन याद है, डायरेक्शन एक्शन का, क्लियर था ना। आ जाओ, आओ यहाँ पर बढ़िया से समझाता हूँ। देखो समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो समय, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दो तुम कर तो पाओगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तुम्हारा जेई का एग्जाम निकलता है। अदरवाइज रट्टा मरवा दूंगा, फॉर्मुला रट लेना, क्वेश्चन करके खुश रहोगे बट रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना बेटा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हम इस छोटा सा एलिमेंट हमने यहां कट किया, रिंग के इस वाले पोर्शन में मैंने एलिमेंट कट किया। देख लो भाई कौन से पोर्शन में कट कर रहा हूं, ये रिंग के टॉप पॉइंट पे, इस रिंग के टॉप पॉइंट पे मैंने ये एलिमेंट कट किया। यहां पर देख पा रहा है, यहां पर एलिमेंट मैंने कट किया, ठीक है ना गाइस। इस पर मैंने एक एलिमेंट कट किया, देख ले जल्दी से। आज डांट पड़ेगी मम्मी से, ये क्या करके दिया है तूने, पर कोई बात नहीं, मैं कहूंगा मैंने आज बच्चों को समझाने के लिए। देख यहाँ पर मैंने एलिमेंट कट कर दिया काला काला, और इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैंने एक क्या डाला है, वेक्टर डालेंगे। इस पॉइंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर तुमको छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। इसके वजह से इस पी पॉइंट पे तुम्हें छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखना है। हाँ बेटा, मम्मी मारेगी वरना कोई और मारता, ठीक है ना। आ जाओ तुम लोग ना, बातें बस करवा लो, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस पॉइंट से यहां पर मैंने एक वेक्टर डाला, बता भाई ये मेरी जो वैल्यू होगी क्या, बेसिकली करंट कैरिंग एलिमेंट। कॉपी रखो, करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग कॉपी में ये डॉट में लिखना, करंट बाहर को आते हुए कॉपी में पेन लगा दो, कॉपी में पेन लगा दो बेटा, कॉपी में पेन लगा दो। तो यहां पर क्या, ये कायदे से पी पॉइंट बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूले का डी है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी वाला डी है, या आर वेक्टर लिख लो, या बेसिकली आर वेक्टर है। बोल दोस्तों, क्या ये हमारा आर वेक्टर होगा नहीं होगा, ठीक है। अब जरा मुझे सोच के बताओ, इस एलिमेंट की वजह से यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोचो, दिमाग लगाओ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, थोड़ा माइंड अप्लाई करो एंड ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से, आर वेक्टर की वजह से। अभी भी बताया था कुछ तरीका छोटा सा, क्रॉस क्रॉस में नहीं आएगा, ध्यान से देख, क्या इसके परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा नहीं आएगा, देख भाई, बोलो भाई बोलो, क्या मेरा डीबी वेक्टर आएगा नहीं आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, थोड़ी देर पहले सिखाया था यार, यहां से एक लाइन डाल, लाइन से वेक्टर डाल दे, इस पॉइंट से ओ पॉइंट को मीट कर और उस पे गोला बना, गोले पे परपेंडिकुलर डालते। इसी क्वेश्चन को तभी तो करवाया था कि तुम यहां गड़बड़ ना करो बच्चों, फिर गड़बड़, यहां से गोला ले, गोला बना दे। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, तुमने धोखा दिया है मुझको। गोला बना रहा हूं मैं ऐसी हल्का फुल्का समझने के लिए, तो है क्या, गोला कुछ ऐसे ही तो आएगा, क्यों दोस्तों, गोला है नहीं है, गोले पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो आएगी नहीं आएगी, बोलो भाई। वेक्टर आगे ना, डीबी वेक्टर तरीका देख ले यार डायरेक्शन निकालने का, आ गया। तो ये मेरा डीबी वेक्टर आ गया, क्या आ गया बेटा मेरा डीबी वेक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज माय डीबी वेक्टर गाइस, ठीक है ना, डीबी वेक्टर। अच्छा, क्या तूने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला याद है बायो सावा लॉ का, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, सावा लॉ क्या बोलता है वो, डीबी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई इंटू इंटू योर डी एल साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर।
and where theta is basically equal to your angle between dl vector and r vector. बोलो प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? एक बार देख ले। क्या जो थीटा होगा मेरा क्या होगा बेटा, व्हाट इज थीटा? थीटा एंगल डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के एंगल बीच में होगा। अब जरा तू कॉपी में देख, क्या ये डीएल वेक्टर है? यहाँ क्या बेटा ये डीएल वेक्टर है? दिस इज माई डीएल वेक्टर। और ये क्या, ये मेरा आर वेक्टर है? दिस इज माई डीएल वेक्टर, दिस इज माई आर वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए नहीं चाहिए? तो डीएल और आर के बीच का एंगल बता कितना है। कॉपी में डीएल पर पेंसिल रख, जो करंट एक्शन में पेंसिल रख, और आर वेक्टर की में पेंसिल रख, तो देख कितना एंगल आ रहा है। देख कितना एंगल आ रहा है। कॉपी में रखो, कॉपी में रखो पेंसिल को आई पर, और इस लाइन आर पर रख दे एक दूसरा पेन, दोनों को मिला और देख कितना एंगल आ रहा है जल्दी से। क्या 90 आ रहा है? क्या डीएल और आर वेक्टर में एंगल 90 आ रहा है? तो लिख दे 90, लिख दे प्यारे बच्चा 90। बोल भाई 90 आ गया नहीं आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, इस आई पर एक पेंसिल रख दे, डॉट पे पेंसिल रख दे, सीधे सीधे पेंसिल खड़ी हो जाएगी, कागज पर तुम्हारी पेंसिल खड़ी हो जाएगी, और आर के तरफ तू लगा दे एक पेन, आर की डायरेक्शन पेन रख दे, दोनों के बीच में एंगल दे कितना आ रहा है दोनों पेंसिल के बीच में। बे 90 आएगा, दिमाग नहीं लगा रहे यार तुम लोग तो। अरे रे क्या होगा इस जमाने का बेटा, ये ऐसे ना डॉटेड समथिंग कुछ ऐसे आ रहा होगा, और ये समथिंग ऐसे आ रहा होगा। जरा देख 90 समथिंग आ रहा है, इसको घुमाना ही तो है। 90 बनाया मैंने, 90 बनाया, और इसको थोड़ा टिल्ट विल्ट कर रखा है बस। ये 90 ही है, इसको थोड़ा 3D में टिल्ट विल्ट कर रखा है बस। चेक कर ले, कुछ ऐसे दिख रहा होगा तुमको, तुमको कुछ ऐसे दिख रहा होगा। थोड़ा एनालिसिस करो, तभी मजा आएगा करने में, सवाल समझ में आएंगी चीजें। तो एग्जाम में धोखा खा जाओगे। तो क्या है, इनके बीच की वैल्यू कैसे लिखूं डीबी वेक्टर की वैल्यू में? तो डीबी का वैल्यू कितना लिखूंगा? अब वैल्यू पुट करवा दे, म्यू नॉट आई, डीएल को डीएल रहने दे। अब बता बेटा ये साइन थीटा किसी क्या लिख दूंगा मैं, साइन 90 डिवाइडेड में 4 पाई, और ये छोटू आर को छोटू आर ही रहने दो, आर स्क्वायर। छोटू आर को छोटू आर रहने दो, आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई बेटा, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इस डीएल के दो कंपोनेंट करने हैं, तभी वेक्टर वाइज निकलेगा आंसर। अभी जल्दीबाजी नहीं करना, गेम पलटेगा। अगर मैंने बोला इस एंगल को मान लो एंगल फाई, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी बताओ। ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा? मुझे पता है टाइम ऊपर हो गया है, तुम लोग रोने लग जाओगे। ये फाई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस फाइव। तो वो आज वो नहीं है जो बोलेगा कि सर टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ाना, वो नहीं गायब आज। अच्छा अच्छा, तो क्या डीबी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डीबी कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, दैट इज डीबी साइन फाइव। कितना होगा? डीबी साइन फाइव, है ना भाई? बोलो डीबी साइन फाइव दिख गया? दिख गया। तो डीबी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डीबी साइन फाइव। अच्छा इस ट्राइंगल से देख साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है, इस ट्राइंगल से देख साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन ऑफ फाइव। आ गया? आ जा, वैल्यू पुट करते हैं सारी। देखो मेरे पास तो जादू की छड़ी है, आ, तुम लोग लिखो। और कुछ लोग तो सारी वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेंगे। तो लेते रहे स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट किताबों में भी मिलता है, पर समझ में कुछ नहीं आता है ना। तो बेसिकली वैल्यू कितना आ गया डीबी एक्स का, म्यू नॉट आई डी एल कैपिटल आर डिवाइड में 4 पाई आर क्यूब। इस डीएल को मैं थोड़ा खिसका रहा हूं, इस आर को मैं थोड़ा अंदर ले रहा हूं। ठीक है, मुझे जरा यहां से देख के बता आर की वैल्यू कितनी है। ट्राइंगल से आर की वैल्यू समथिंग कुछ ऐसी आएगी क्या?
ट्राइंगल से छोटू आर की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या म्यू नॉट आई कैपिटल आर डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डीएल। बोल बच्चे, बोल 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 बोल। हाँ ना जी, आगे नहीं आगे वाली वैल्यू। अच्छा, तो वहां पर ये वैल्यू आ गई है। अगर मुझे डीबी एक्स चाहिए, अगर मुझे डीबी एक्स चाहिए तो क्या इंटीग्रेशन कर दूं, तो बी एक्स मिल जाएगा। तो बेटा इंटीग्रेशन जब मैं यहां करूंगा तो इंटीग्रेशन में जरा सोच के बताना है, क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये जो गोला मैं बना रहा हूं इसके अंदर सारी क्वांटिटी फिक्स है नहीं है, क्या इसके अंदर सारी क्वांटिटी फिक्स है, कांस्टेंट है म्यू नॉट आई कैपिटल आर एक्स भी फिक्स है, देख गिवन है। तो बेसिकली म्यू नॉट आई कैपिटल आर डिवाइड में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दिख जाएगा। और बेटा ये इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल। बेटा पूरे गोले का इंटीग्रेशन देख, यही तो छोटा सा एलिमेंट काटा था डीएल, और इसका पूरा इंटीग्रेशन दूंगा तो बेटा क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन डीएल। क्या 2 पाई कैपिटल आर, बस हो गया खत्म कहानी। तो बेसिकली ये वैल्यू को हम एक बार कॉपी कर रहे हैं, या चल मैं यही समझा देता हूं, बाद में कट पेस्ट कर दूंगा। ये वैल्यू सॉल्व कर कितना आ रहा है, तो मैं अगले पेज पे मूवी कर जाता हूँ यार, है ना, जंगे तो है नहीं यार। क्या टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया ये, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये वैल्यू किसकी आई, बी एक्स की। किसका वैल्यू आया बेटा, ये बी एक्स का वैल्यू आया। अभी अभी हमें क्या बी वाई भी निकालना चाहिए, बेटा बी वाई भी निकालूंगा क्या मैं यहाँ पर, ये बी एक्स वैल्यू आया ना। बेटा ध्यान से देख, बी वाई क्या जीरो हो जाएगा, सोचो, क्या बी वाई का वैल्यू जीरो बन रहा है क्या, हाँ ना, मैं सोचो एक बार ना, सोचो तो बी वाई क्या एक कंपोनेंट क्रॉस का भी आएगा, क्रॉस से अगर इधर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कुछ इधर आएगी। इस क्रॉस के लिए, इस क्रॉस के लिए मैग्नीट्यूड वेक्टर कुछ ऐसे बनता है, और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करूंगा तो कुछ ऐसे आते। तो ये बाय सिमेट्री ये वाले कंपोनेंट आपके कट हो जाते, और एक्स एक्स वाले सब ऐड हो जाते। तो एक्स एक्स को तो हमने इंटीग्रेशन में ही लेकर चले पहले से, नीचे समझ में आई नहीं आई, तो आप ये सीधे लिखेंगे यहाँ पर बाया सिमेट्री, सीधे लिखो वाया सिमेट्री बी वाई इक्वल टू 0। तो बेटा बी वेक्टर कितना हो जाएगा, योर बी वेक्टर विल कम बिकम एज बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर ना। तो बेसिकली बी वेक्टर कितना हो गया, बी एक्स के बराबर, तो वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय योर वैल्यू इज 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज माई फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखना है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, फिंगर की डायरेक्शन में करंट को कॉल करो, फिंगर में रखो करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए बस डेरिवेशन पार्ट पढ़ लिया हमने, बाकी सारी बातें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके केसेस, इसके सारे केसेस हम क्या पढ़ेंगे, बाकी के डायरेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब बाकी मतलब कल के डायरेक्शन पढ़ेंगे, बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ओके। बेटा यहां पर ना ये हाथ होता है, बेटा ये हाथ होता है, तो अगर अंगूठे में करंट रख रहे हो तो उंगलियां देंगी मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट रख रहे हो उंगलियों में तो अंगूठा देगा मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा। बस इस हाथ का है सबके, इस हाथ का सारा खेल है,
ठीक है, अंगूठे पे करंट तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, अगर उंगलियों में करंट तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,